यहाँ पर 0.3 इंटू 0.04 इंटू 0.003 इंटू 400। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, एक चीज देखो, सारे के सारे ऑप्शंस देखो पहले, हर एक में 144 आंसर रखा है, इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई 144 ही आया होगा। जो भी यहाँ पर खेल है वो सिर्फ पॉइंट का है, वो पॉइंट का खेल आपको यहाँ पे समझना है। तो देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर पॉइंट का 1 है, पॉइंट का 2 डिजिट है और पॉइंट के 3 डिजिट है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये बोलूं कि आपका 1.2 इंटू 2.3 ऐसे करके अगर आ जाता है, तो आप क्या करते हो, सिंपली इसमें मल्टीप्लाई करोगे और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर मिला, एक पॉइंट यहाँ पर मिला। तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, 24 3 27, तो मतलब आपका आंसर यहाँ पर 2.76 आएगा। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर सोचोगे, बात इतनी क्लियर है। तो एक पॉइंट यहाँ पे था, एक यहाँ था, 2 डिजिट के बाद आपने लगाया, वही चीज हमको यहाँ पर अप्रोच करनी थी। वहां पर एग्जाम में देखो शॉर्टकट दिए होते हैं, मेरे को वहां पर समझ नहीं आता तो मैं नहीं कर पाता, मैं फिर चला जाता पूरा मल्टीप्लाई करने में, और उसमें तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं थी भाई, सभी में ऑप्शन एक जैसे रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बस इतना देखना था, एक पॉइंट, 2 डिजिट, पॉइंट, 3 डिजिट, टोटल डिजिट कितने हो गए, 0 0 0 0 0, यानी कि 5 और एक 6, ठीक है। यानी कि डिजिट पॉइंट के बाद हमें 5 और आने, यानी जो पॉइंट लगेगा 5 डिजिट के बाद लेफ्ट साइड में लगेगा, इतनी बात क्लियर। और फिर इसने यहाँ पर 400 दे दिया। अब 400 में देखो 2 जीरो हैं, तो यहाँ क्या हम ये 2 जीरो नहीं हटा सकते, बोलो, 2 जीरो हटाए देंगे तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आंसर आएगा वो पॉइंट के 4 डिजिट में आंसर आएगा पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद 4 में जाओगे तो देखो यहाँ पर 3 2 5 नहीं हो सकता, 3 है नहीं हो सकता, यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ऑप्शन कौन सा बचा, एक ही ऑप्शन बचा, ए सॉरी बी ऑप्शन, 0.0144। तो 144 तो इनका मल्टीप्लाई आ रहा था, 3 डिजिट ये हो गई और 4 डिजिट में आना था, एक जीरो लगा दो, पॉइंट लगा दो, यही आपका आंसर हो गया।